ये किस तरह के स्टूडेंट हैं? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। होती कौन है वो? स्कैंडल्स इसी से तो वो बनी है ना, इतनी ज्यादा बड़ी स्लेब जो बनी है वो ऋतिक रोशन कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग। उन्होंने एक चीज ये भी बोली कि जेंजी अश्लीलता फैलाते हैं। अश्लील हैं आप सभी? That is developing अश्लीलता नहीं है, more open minded। क्यों उन्होंने अपने टाइम पे नहीं किया होगा ये सब कुछ? नहीं मैम, ये गलत बोला है। हम भी जेंजी है, हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? वो तो बच्चों को टारगेट ही करेगी ना, वो बीजेपी से है तो बच्चों को टारगेट करेगी, उनको तो गलत ही लगेगा ना सीजेपी प्रोटेस्ट। कंगना रनौत ने बिल्कुल परफेक्ट कहा है, जेंजी है वास्तविक जो जेंजी है कि मोदी जी को जीबी रोड भेजोगे, नंग नाच करने की तुमको आजादी चाहिए। नमस्कार, मैं जानसी, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। इस समय हमारी मौजूदगी है कनॉट प्लेस में। जिस तरीके से इस कंगना रनौत का एक मैसेज आया, एक वीडियो आई और सबने देखा कि किस तरीके से उसके बाद सोशल मीडिया पर आग मची। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए हमारी पहले ये वीडियो। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। आपने सुना कंगना रनौत ने किस तरीके से अपना स्टेटमेंट में जेंजी जनरेशन को गटर छाप कहा, जेंजी जनरेशन को ये कहा कि अपने माँ बाप के पैसों पे पलते हैं, अश्लील हैं, शराब पीते हैं, नशे का सेवन करते हैं। ये सब जो मुद्दा शुरू हुआ वो हुआ सीजेपी के प्रोटेस्ट, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट अभी हमने हाल फिलहाल में देखा जंतर मंतर पर। उसके बाद कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट आया। अब हम जानेंगे जेंजी से और बाकी जनरेशन से क्या कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट कितना ठीक है, कि सच में जेंजी जनरेशन ऐसी ही है, कि सच में वो गटर छाप है, कि सच में अपने माँ बाप के पैसों पे पल रही है, या जो पूरी की पूरी जेंजी जनरेशन को एक ही ढांचे में पिरोने का काम जो कंगना रनौत कर रही हैं, कितने हद तक वो सही है। तो जिस तरीके से कंगना रनौत का भी स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, स्पेशली सीजेपी को लेकर आया, फिर उन्होंने जेंजी, पूरी जेंजी कम्युनिटी पे टारगेट करा, उस सबको क्या लगता है कि सच में जेंजी गटर छाप है? देखिए, पहली बात तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, ये एक पेपर लीक को लेकर हो रहा था। और अगर कोई ये कह रहा है कि प्रोटेस्ट में जो लोग आए वो सड़क छाप हैं, तो ऐसा नहीं है। कल को चल के वो डॉक्टर्स बनेंगे और हम ही लोग आगे चल के, भले मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे चल के बड़ा होऊंगा, मेरे कुछ बीमारी होगी तो जो पेपर खरीद के जो लोग गए हैं वो लोग डॉक्टर बनेंगे। उनसे आप लोग इलाज कराना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कंगना रनौत जी को वही आके अपना इलाज करा ले उनसे। वो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स फॉरेन क्यों चले जाते हैं इलाज कराने के लिए? वो इंडिया में क्यों नहीं करा रहे हैं? इंडिया में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको यही पेपर लीक की वजह से और कई जगह घूस देना पड़ता है, इस वजह से वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। आप बहुत देखे होंगे मेडिकल तैयारी के लिए लोग रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं या और भी अलग अलग कंट्रीज़ जाते हैं। वो इसी वजह से है कि वो यहाँ के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की वजह से। अब वो आए हैं कि अब पेपर नीट के एग्ज़ाम से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिससे वो बजट में पढ़ सकते हैं, बट नहीं, अगर वो पेपर लीक हो गया वो बेचारे बच्चे क्या करेंगे आप ही बताइए। तो प्रोटेस्ट तो जेन्युइन है। तो आपको जो चीज़ इन्होंने जेंजी को लेकर बोली, क्या वो सही है? आप सहमत हैं उस चीज़ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोई संदेश कंगना रनौत को जब देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि भगवान करे आपको कुछ ना हो और आपका इलाज इन जेंजीज से ना हो, बस। क्या सोचते कंगना के बारे में? किसान आंदोलन में उसको मिल तो गया था जवाब, यहाँ पे ज्यादा गंदा मिलेगा। जेंजीज डू नॉट टेक शिट, दैट्स इट। तो उन्होंने बोला कि जेंजी जनरेशन गटर छाप है। डू यू एग्री? इंसान दूसरों को उसी नजरिए से देखता है जैसे वो अपने आप को आईने में देखता है ना, सो वो वही बोलना चाह रही है। और उन्होंने एक चीज़ और है कि हिंदू लड़कियों को लेकर जिस तरीके से चीज़ें बोली हैं, अब उनको सफाई भी आई है कि देखिए मैंने तो इस तरीके से नहीं बोला, मीडिया गलत तरीके से। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई टॉपिक है इनके पास? कोई भी टॉपिक है इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा? मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स में तो रिलीजन का होना ही नहीं चाहिए ना मेंशन। किसी की आइडेंटिटी नहीं है कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, और किसी के भी धर्म के बारे में, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर गॉड, she is no one, nobody is no one to say. In fact, your parents are also nobody to judge your relationship with your god. That's very intimate thing. होती कौन है वो क्या कर रही हैं? by the way, मूवीज में कैसे फेम हासिल हुआ था उनको? वो ब्राह्मणवाद सपोर्ट करता है क्या जो उन्होंने करा था? नहीं ना, तो फिर
तो एक मैसेज जो कंगना के पास देना चाहेंगी? नहीं, मैसेज उनको मिला तो था किसान आंदोलन का, कॉपी पेस्ट सेम कॉपी पेस्ट मतलब आप Copy paste, चाहती हैं। हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से लाइक उनके एक उन्होंने भी बोला है कि जेनजी जो जनरेशन है शराब पीती है, नशा करती है ना, अश्लीलता फैलाती है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? और उनकी मूवीज में जो वो ड्रग्स को प्रमोट कर रही थी, वो ड्रग्स को प्रमोट कर रही थी। और फैशन मूवी में क्या क्या प्रमोट करा था उन्होंने? ड्रग्स, ड्रिंक्स एंड व्हाट नॉट, स्कैंडल्स। इसी से तो वो बनी है ना इतनी ज़्यादा बड़ी सेलेब जो बनी है वो, ऋतिक रोशन कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग। क्या बोला जाए, उनकी पर्सनल लाइफ तो उन्होंने खुद अपने आप को बनाने के लिए कंट्रोवर्सीज का क्रिएट करी है। अब नहीं चल रही तो फिर पॉलिटिक्स में आके कंट्रोवर्सीज, दैट इज़ ऑल शी इज़ अबाउट। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से स्टेटमेंट अभी उनका आया है, क्या इसलिए है कि राजनीति का हिस्सा बन गई हैं, बीजेपी की तरफ में सपोर्ट देने के लिए है, या फिर कुछ और वजह? She is working for money. She was working for money and fame, and she is still working for money and fame. उनके लिए now it doesn't matter that from which source it is coming from. So अभी उनको जहाँ से मिलेगा वो वहाँ से करेंगी, अब वो जेंजीज हों या फिर किसान हो। जेंजीज बुरे हैं, किसान देसी हैं, आपको खिला रहे हैं ना। Recently I made a friend who was किसान, तो he told me कि कैसे कैसे बनता है। Then I got to know the worth of एक अनाज जो हम खा के ऐसे कई बार वेस्ट कर देते हैं, वो उनकी नहीं हुई, जेंजीज की क्या होगी? और जेंजीज आर pretty much very much capable of defending them their own self. सामने फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आते हैं, इसलिए तो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं like this, that's why. जेनजी सच में इस वक्त गटर छाप है, गटर छाप जनरेशन। कंगना रनौत के व्यूज़ काफ़ी कंजर्वेटिव भी हैं, मतलब नहीं गटर छाप तो नहीं है, शी जस्ट हैज अ वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट। काफ़ी I don't particularly agree with what Kangana Ranaut says. I believe कि थोड़ा substance है behind her opinion. It's not as if the entire generation can be said to be very clean per se. But I believe generalizing such a huge group of people as being whatever she did say is quite dehumanizing, as well as not something which you would say about a group of people, especially children on the higher end of things. So no, I don't agree with what she says. I also believe that overall with the protest even, we have shown that there is substance to us behind just being capable of being drunkards as per her. So no, I don't agree with what she says. उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि जो ये जेनजी जनरेशन है खूब नशा करती है, शराब पीती है, ड्रग्स लेती है। सो डू यू एग्री? No, in my opinion and with the friends I've made, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि like वो हम में से कोई भी ऐसी हरकतें करता है। Like there is a possibility कि statistically हमारी generation ज़्यादा चीज़ें करती है, but in my opinion मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। So no, I don't agree. The opposite. I'm pretty sure कि Gen Z's like उनके वजह से alcohol consumption बहुत ज़्यादा कम हुआ है. It's like 80% market drop हो चुका है. Something that, not the exact figure, but this generation consumes the least amount of alcohol ever. And Kangna Ranaut, I mean, I'm not sure we can take her seriously. तो मतलब आपको लगता है कंगना के स्टेटमेंट ऐसे ही होते हैं? Pretty much. प्रीटी मच। ओके, उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि जेनजी अश्लीलता फैलाते हैं। अश्लील हैं आप सभी? नहीं. आपकी जनरेशन अश्लील है? नहीं. तो इस पे क्या लगता है? अग्री नहीं करते हम। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी अश्लील है। जस्ट जनरलाइजिंग, वो बहुत बैकवर्ड्स माइंडसेट है टुवर्ड्स अ न्यू कल्चर दैट इज डेवलपिंग। अश्लीलता नहीं, we're more open minded, that you cannot call that being अश्लील। It's just a new way to express ourselves that has always constantly evolved. वो भी अपने पुराने जनरेशन से ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, हम भी है, तो ये तो बस गलत है। दैट इज समथिंग एग्री इन। आई थिंक एज जनरेशंस पास हमारे व्यूज़ थोड़े और लिबरल बन जाते हैं, हम थोड़े और ओपन बन जाते हैं। एंड ऑन दैट एंड आई डू बिलीव दैट कंपेयर टू कंगना रनौत जनरेशन वी आर मोर लिबरल। सो मे बी दैट इज समथिंग विच शी व्यूज एज बीइंग अश्लील या फिर वर्स दैन व्हाट हर जनरेशन इज। बट उनकी जनरेशन भी उनसे पहले जनरेशन से ज़्यादा ओपन थी। सो इन दैट एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अस बीइंग अश्लील, it is rather the fact that we are more open-minded than they are. Isn't it kind of her fault as well? Because like she's an actor, वो भी तो इंडस्ट्री में काम कर रही है बॉलीवुड में, and it's not exactly you know बुर्का निकाब या like extremely spiritual type of industry. So I don't think she's in any position to judge an entire generation. ओके, तो अभी जो उनकी सफाई आई है कि मीडिया गलत तरीके से नरेट कर रहा है, चीज़ें गलत तरीके से दिखा रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, तो आपको लगता है कि मीडिया सच में उनको टारगेट कर रहा है या उनकी जिस तरीके की थिंकिंग है उसको टारगेट कर रहा है? क्योंकि उनके हिसाब से तो आप सब गटर छाप हैं, हम सब गटर छाप हैं, जितनी जनरेशन है पूरी वो गटर छाप है, ठीक है? तो अब उनका ये सफाई देना क्या लगता है? क्या वो अपने आप को डिफेंड कर रही हैं या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है?
डिफेंसिव रिएक्शन ही है उनका। आई मीन अब क्या कह रहे कि मीडिया उनको टारगेट कर रहा है फॉर हर व्यूज। हाँ, इट इज़ जस्ट अ डिफेंसिव रिएक्शन। आई थिंक शी इज़ वेरी डिफेंसिव ओवरऑल। उनके स्टेटमेंट्स भी हिमाचल प्रदेश में जब लड़ रही थी, शी इज़ गिवन वेरी फ्लैम्बोयेंट स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ भी दिखावा करती है। शी डजंट टॉक एज मच एज अ पॉलिटिशियन शुड। शी डज नॉट स्पीक अबाउट एजेंडाज, शी स्पीक्स अबाउट prejudices। तो इसलिए दैट्स जस्ट हर बीइंग डिफेंसिव। आई डोंट थिंक कि तो जो उनकी स्टेटमेंट आई है ना वो सामने आई है सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर स्पेशली। उन्होंने सीजेपी जितने जो लोग शामिल हुए हैं प्रोटेस्ट में उनको लेकर कहा है कि दिमाग नहीं है इन लोगों के पास, प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। तो आपको लगता है सीजेपी प्रोटेस्ट कोई गलत था, आप सभी भीड़ का हिस्सा ऐसे ही बने हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, द आइडिया एंड द रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट, उससे ज़्यादा कोई कन्विंसिंग रीजन हो नहीं सकता। इट इज़ फैक्चुअली प्रूवन दैट बच्चों के साथ गलत चीज़ हुई थी, एंड सीजेपी's entire protest was to get rightful action for those children who were wrong. So I do not think that protesting, especially when the government itself was silent on the matter beforehand, is something which you can ever fault the people, especially our generation, for. We knew we were wrong and we fought for our rights, and we got what we needed as well. So I don't think that you can ever position us to be in the wrong place for that reason. If you're speaking of the actions within the protest itself, wherein violence may have shown in a few areas or not, I do not believe that is something we have done intuitively, or rather that is a consequence of what was being done to us. Our words were not listened to. We also were being quite physically being harassed by the police in a few situations of the protest. And as such, the children did fight back because we already had frustration on our mind regarding the fact that we weren't being answered in the first place. And then also the fact that they were also being physical towards us. So I do not think that you have any right to question the protest of the CJP, especially when you know for a fact that it was your side who was on the wrong side of things. सो एक चीज़ आज हुई है कि लोकसभा में बिल पास हो गया है, एंटी पेपर लीक बिल। तो आपको क्या लगता है इसके बाद अब ये जो पेपर लीक्स हैं ये सब रुक जाएंगे? अभी जैसे देखो प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी की तरफ, एंड काफ़ी बड़ी मतलब इसका एस्केलेट हो गई थी चीज़ें। तो आई गेस फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे एक्शंस लेने चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो, या फिर एटलीस्ट कम हो। मतलब मोर स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव मेजर्स ये लोग अब लेंगे, क्योंकि अब बच्चों ने काफ़ी आवाज़ उठाई एंड काफ़ी चीज़ें एस्केलेट भी हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। तो मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए पेपर लीक। शायद वो बिल में बस ऐसे और स्ट्रिंजेंट पेनलाइजेशंस थे कि मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ का फाइन होगा और ज़्यादा जेल का सज़ा होगा। देयर जस्ट इंक्रीजिंग द पीनल एक्शन। इससे कुछ इफेक्टिव, ये कितना ही इफेक्टिव रहा है इस देश में सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब ख़राब है तो इंक्रीजिंग द पेनल्टी वोंट डिटर एनीवन। ये सारे जितने भी लोग पेपर लीक माफिया में इन्वॉल्व है सारे पकड़े भी नहीं जा रहे। दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड बाय दिस और डिटर्ड बाय दिस इंक्रीजिंग और स्ट्रिंजेंट पेनलाइजेशन। आई डोंट थिंक इफेक्टिव है। कितने भी आप मेजर्स ले लो, बिल्स पास कर लो, लूप होल्स निकल ही जाते हैं इवेंचुअली। तो मतलब होने के It's लिए more of an infrastructural issue with the way हमारा डिज़ाइन हो रखा है, हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर, like especially जो हमारी bodies and authorities are behind holding the exams. It's not something which you can cure just by increasing the penalty. Structure change करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर का मतलब क्या, किसे चेंज करना है? That's शायद ये डिस्कस हुआ था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2024 में ही सेटअप हुआ था जब एनटीए का ये पहली बार पेपर लीक ऐसे लाइट में प्रॉपरली आया था। तो उसमें इसरो चीफ वगैरह सब दे वर लीडिंग द पैनल, इफ आई एम करेक्ट विथ माई नॉलेज। तो दे हैड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ मेजर्स, इंक्रिप्शन, प्रिंटिंग ऑन द साइट ऑफ द एग्जामिनेशन, बहुत सारे थे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ देम, बट जब ये डिस्कशन हुआ वापस पार्लियामेंट में कि वर दीज मेजर्स इम्प्लीमेंटेड, दे हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। सो वी हैव द सॉल्यूशंस, it's just no one is acting on them, and that is as a citizen I do not know why the government would do that जब solutions exactly present है। तो that is the infrastructural issues I think। कोई आपके थॉट्स से अलाइन नहीं करता तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि अपने माँ बाप के पैसे भी पल रहे हैं, यू नो, मतलब कि वो गटर है जो व्हाटएवर शी हैज सेड इन द इंटरव्यू, आई मीन इन द फाइट, जो भी चीज़ थी। बट ठीक है यार, मतलब आई डोंट थिंक मतलब वो सही है बोलना, मतलब मैं तो ये बोलूँगी, मतलब अगर आपको बोलना भी है तो देयर ऑलवेज हैज़ टू बी डिसेंसी इन वर्ड्स। एक तरीका होता है बोलने का, अपनी बात को रखने का। तो आपको उस तरीके से कंगना रनौत जैसे कि वो बीजेपी से हैं वैसे भी, मतलब मेरी फैमिली भी बीजेपी वाली भक्त है, बट मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा न्यूट्रल रहता है। फॉर मी माई कंट्री कम्स फर्स्ट, जो भी मेरी कंट्री के लिए बेटर कर रहा है मेरे लिए, तो वो वाली पार्टी आती है। तो उसमें तो मैं आई वुड से दैट ओनली, मतलब ठीक है, मतलब गलत वर्ड्स गलत यूज़ करें, मे बी हो सकता है उनकी इंटेंशन वैसे बोलने की ना हो, बट द वे शी हैज़ यूज्ड एंड सेड दीज वर्ड्स,
आई डोंट थिंक दैट। आपको लगता है कि जेन ज़ी सच में गटर छाप हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं? क्यों उन्होंने अपने टाइम पे नहीं किया होगा ये सब कुछ? उन्होंने भी तो किया होगा ना अपने टाइम पे। अगर करते हैं, इससे आप किसी का कैरेक्टर को थोड़ी वो कर सकते हो कि मतलब कोई शराब पी रहा है। शराब पीने वाला बंदा खराब होता है, पार्टी करने वाला बंदा खराब होता है, और मंदिर में जाने वाला बंदा क्या साधु होता है? मतलब उस पैरामीटर पे तो आप इसको जज नहीं कर सकते हो ना। तो मुझे तो नहीं लगता वो स्टेटमेंट सही है उनका। क्योंकि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे यहीं से थोड़े ही दूर सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने ये बेसिकली बात जो बोली है ये सीजेपी कॉन्टेक्स्ट में बोली है कि भाई लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं, जाकर भीड़ में चले जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उनकी सीधी बातें बोल रहे हैं। सी वो एक ना हिंदी में एक देयर इज अ सेइंग, घुन के साथ नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ओके, मेरे पापा बोलता है एक्चुअली। तो पता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग ही प्रोटेस्ट के लिए आ रखे हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ एंटी नेशनल्स भी हैं, तो वही चीज़ आ रखी है। अब वो जेनजीज जो है वो तो राइट चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। अगेन लाइक दे से ना कि बहुत इजी होता है यंग माइंड को मैनिपुलेट करना कहीं ना कहीं, एक वो चीज़ भी डेफिनेटली हो सकती है वहाँ पर। बट आप सबको एक कैटेगरी में डाल के बोलोगे तो वो तो गलत है ना। मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं जो सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो एंटी बीजेपी के जो स्लोगन अभी डाल रहे हैं, तो वो भी गलत है। कंगना रनौत एक अच्छी अभिनेत्री हैं और एक अच्छी भाजपा की सांसद हैं। उन्होंने उन जेनजी को बोला है जिन जेनजी ने मोदी जी के खिलाफ अंड बंड बोला, और इतने मुट्ठी भर जो ये जेनजी जिन्होंने उलझुल हरकतें की हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने देश का मान बढ़ाया है, जिसने देश के जन जन के जीवन में एक रौनक लाने की कोशिश की है, ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस भी जेनजी ने बोला है उल्टा सीधा, तो उनकी कौन सी शिक्षा है? क्या ये डॉक्टर बनेंगे? क्या करेंगे देश के लिए? ये इंजीनियर बनेंगे? क्या करेंगे देश के लिए? ये देश के अगर नेता भी बन गए तो क्या करेंगे? ये यही करेंगे, नंगपन करेंगे। आखिर ये जेएनयू वाले जो छात्र हैं जो यहाँ आके नंगनाच किए हैं, इनको आज़ादी चाहिए। आज़ाद हुए 1947 से देश आज़ाद हुआ है, और 1947 से जब देश आज़ाद हुआ है तो इनको कौन सी आज़ादी चाहिए? अच्छे घासे तन में कपड़े पहने हो, परिवार ने भोजन दिया है, तुमको शिक्षा के लिए स्कूल भेजा है, विद्यालय भेजा है, इसलिए थोड़ी भेजा कि नंग नाच करने की तुमको आज़ादी चाहिए, कि मोदी जी को जीबी रोड भेजोगे, मोदी जी को बूथ पकड़ने के लिए प्रेरित करोगे। क्या मोदी जी ने यही प्रेरणा दी है क्या तुमको, या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही प्रेरणा दी है? तुमने देश का नाम खराब किया है। तुम ऐसे नौजवान हो, तुमको तो डूब के लटका के मर जाना चाहिए। तुम्हें किसी को सज़ा नहीं देने की ज़रूरत है। अब जो सज़ा तुमको देगा उसके हाथ खुद गंदे हो जाएंगे। तुम्हारे जैसे जनजी माँ बाप को कलंकित कर रहे हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, और कंगना रनौत ने उन्हीं जनजी के खिलाफ कहा है जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है। आप नीट परीक्षा लीक हुई तो जो नीट के जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा होना चाहिए, और वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। उसके बाद नंगपन काहे का किया तुमने? क्यों किया आपने? तो ये समझने वाली बात, ये देशवासियों को समझना चाहिए। कंगना रनौत ने बिल्कुल परफेक्ट कहा है, और उन्होंने सारे जनजी को नहीं कहा है। जो जनजी हैं, वास्तविक जो जनजी हैं, जिन्होंने एजुकेशन को सही ठहराया है, जिन्होंने सही पथ अपनाया है, जिन्होंने सही बात के लिए बात की है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पूरे देश प्रदेश के गुंडे माफियाओं मवालियों को उनकी औकात दिखा दी है। आज कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर ये जेनजी कैसे नंगपन करके बच जाएंगे? इनका तो अभी सब गुम्मे पत्थर का सब डीएनए हो रहा है, ये सब पकड़े जाएंगे। सही है जिस तरीके से जनरेशन को लेकर कहा है। कंगना रनौत तो पहली बात, उनका जो काम है नाचने गाने वाला, उनको ये काम करना चाहिए। हालांकि मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि नाचने गाने वाले मैं ये नहीं कह सकता हूँ, उनका ये अपना पैसा है उनका। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सड़क छाप या जो भी बोला है, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, उनका अपना काम करना चाहिए। और इस देश की डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपना बात रखने का अधिकार है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो इस देश में जो ये स्थापित हुआ है 70 सालों से, या जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो भी थी, मैं ये चाहता हूँ कि जनता से लोग डरें। लोकतंत्र है, जनता राजा होती है, ये सब नौकर होते हैं जनता के, चाहे प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्रालय, किसी कोई भी पीएम हो, राष्ट्रपति कोई भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता राजा बन के रहे, और ये जो
पीएम है या जो प्रशासन है ये नौकर बन के रहे हैं, लेकिन इस देश में ये है कि जनता नौकर बन के रही है, हमारे वोटों से खाते पीने हैं। इस देश में ये हो गया 90% आदमी गरीब है, 10% अमीर है। वो अमीर क्यों है? वो ऐसा है कि 10% लोगों ने 90% लोगों को मूर्ख बना के अपने पास धन को अर्जित कर लिया, इसलिए वो लोग अमीर हैं। और इस बात में इस देश में जेएनजी को न्यूट्रल होकर सोचना बहुत अच्छी बात है। जाति धर्म पंथ को सब छोड़ के जेएनजी को आगे इसलिए आना चाहिए। हमेशा जो देश में करप्ट है, जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, और शिक्षा स्वास्थ्य पे जो कितने लोग स्वास्थ्य नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्सों से वो लोग जीते हैं और हम गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? ये कोई ईश्वर कोई अल्लाह की ये देन नहीं है, ये हमारे सिस्टम का देन है। जो हम लोग जो हमारे जो गरीब को इलाज नहीं मिल पाता वो मर जाते हैं। और जो पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका तो इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके भाई इंसान को तो मरना सबको है, लेकिन इलाज ना मिलने की वजह से कोई मर जाए, ये इस देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र है तभी तो तुमने मनमानी पोस्टर छाप के दिखा दिए। वो बात अलग है कि उसके विषय में बाद में आवाज़ें उठ रही हैं और सबकी अपना अपना ढंग है। जैसे अब इस देश में जैसे भाजपा या संघ के लोगों को कहते हैं मुसलमान विरोधी, वो मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी आता है वो मुसलमान होता है, वो उसके विरोधी। भाई मुसलमान का कोई कैसे विरोधी हो जाएगा? मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश में जन्मा है, 3-3 4-4 पीढ़ियों से वो रह रहे हैं। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी खाने की दुकान चला रहा है, कोई बिरयानी की दुकान चला रहा है, कोई अपनी कपड़े की दुकान चला रहा है, कोई मेले में दुकान लगा रहा है, उसका क्या लेना देना है? लेकिन जो आते हैं वहाँ से पाकिस्तान से ट्रेंड होके वो जात पूछ के लोगों को मार देते हैं, कश्मीर के अंदर विधवा बना देते हैं लोगों को, तो उसके खिलाफ तो बोलना पड़ता है ना। और बोलते हैं तो, लेकिन ये लोग समझा के नहीं बोलते हैं कि हम उन आतंकवादी मुसलमानों को कह रहे हैं, अपने देश के इन आम मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं। ये उनकी कमी है, इसलिए ये देश में लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। और जबकि हिंदू मुसलमान की जड़ तो कांग्रेस है, क्योंकि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया। जिन्ना भी कांग्रेसी नेता थे, नेहरू जी भी कांग्रेसी नेता थे, तो जड़ तो कांग्रेस है हिंदू मुसलमान में। और फिर जब हमने अपना देश ले लिया मुसलमान के रूप में पाकिस्तान, और तुमने ले लिया हिंदुस्तान, तो झगड़ा काहे का है? फिर काहे का झगड़ा है? लेकिन है झगड़ा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जनता को लड़वा के वोट बैंक अपना बनाने के लिए। ये सब देश में बनाए रखा गया है। तो इसके लिए तो देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। अब इस काकरूज जनता पार्टी के जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन कम था, उसमें इंडी गठबंधन का रोटी राजनीतिक सेकना ज़्यादा था। जितने भी इंडी गठबंधन के अंतर्गत मोदी विरोधी लाभी, ये सब सक्रिय थी। अब वहाँ पे जो इसके नीट के जो उसका जो एक अध्यक्ष होता है, इस्तीफा तो उसका होना चाहिए था, लेकिन अब मांग लिया शिक्षा मंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री मैकाले की शिक्षा खत्म करके भारतीय पद्धति की शिक्षा लागू कर रहे हैं। कि भारत हमारा सांस्कृतिक देश है, यहाँ विकृति का कोई काम नहीं है। ये इतने सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, सब मस्ती से घूम रहे हैं, कौन किसको रोक रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है? लेकिन मॉब ऐसा सेट किया जा रहा है कि जैसे देश में बड़ी गंदगी फैल गई। 47 से सफाई थी, 14 से गंदगी फैल गई। हाँ, वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो किसी गैर के लिए थोड़ी करते हैं। उनको एंजॉय करना होता है। जेनजी तो एंजॉय करने के लिए बने हैं, ओल्ड जनरेशन नहीं है अभी। जेनजी की जनरेशन चल रही है, तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे वो लोग, ड्रिंक्स करेंगे। अश्लीलता क्या फैला रहे हैं? अश्लीलता वो बाहर रोड पे तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना ऐसा अश्लील। ऑन पब्लिक तो कुछ नहीं करते ना ऐसा, तो जो भी करते हैं सेपरेट करते हैं सब। तो यही होता है जेनजी का। आपको लगता है सच में जेनजी जनरेशन जो है गटर छाप है? नहीं मैम, ये गलत बोला है। हम भी जेनजी है, हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? आपको लगता है कि मतलब ये गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट मैम। ओके, तो एक और चीज़ है कि उनका जेनजी माता पिता के पैसों पे पल रहे हैं, तो डू यू एग्री? हाँ, आई एग्री, बट कुछ जेनजी ऐसे होता है जो अपने बिजनेस भी करते हैं और अपने ऊपर भी पल रहे हैं, जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस में चल रहे हैं, सब चल रहा है। जेनजी बहुत आगे का लेवल का सोच रहे हैं अब। जेनजी ऐसे नहीं है कि बहुत छोटे लेवल पे चल रहे हैं, जेनजी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। लाइक फॉर मी, मैं भी अच्छा कमाता हूँ,
फिलहाल मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो बस मैं अच्छा कमाता हूँ। तो जैन जी ऐसा नहीं है कि बस बाप के पैसे पे पल रहे या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो सोचते हैं, सब सोचते हैं। ओके, सीजेपी प्रोटेस्ट में जेंजी बहुत बड़ी आवाज़ बने, तो आपको क्या लगता है सीजेपी प्रोटेस्ट किस हद तक सही था? और कंगना का जो स्टेटमेंट आया है वो भी सीजेपी को लेकर आया है, तो आपको क्या लगता है कि वो टारगेट कर रही है उन बच्चों को? अब वो तो बच्चों को टारगेट ही करेगी ना, वो बीजेपी से है, वो तो बच्चों को टारगेट करेगी, उनको तो गलत ही लगेगा ना सीजेपी प्रोटेस्ट। सीजेपी प्रोटेस्ट जैन जी के लिए हुआ है, वो फ्यूचर के लिए हुआ, बच्चों की पढ़ाई के लिए। जैन जी की फ्यूचर ही अच्छा होगा ना, तभी तो जैन जी कुछ बन पाएंगे। तो सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए तो बहुत अच्छा था। आपको लगता है कि आगे जो इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, आगे पेपर लीक्स नहीं होंगे? पता नहीं, हम कह नहीं सकते, बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में कुछ नहीं बोल सकते, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपको कुछ भी हो सकता है मैम। जो ये घूम घूम के और पूछने के बाद भी लोग मना कर दे रहे हैं, ये इसका आप सीधा सीधा मतलब समझते हो? या प्रोटेस्ट में जो लोग जिनकी रील वायरल हुई है जैन जी की, या वो जो बोल रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ के 2500 से ज़्यादा, आप मीडिया से आपको अच्छे से पता होगा, 2500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है और वो कर रहे हैं। तो ऐसा जब माहौल क्रिएट किया जाएगा तो मतलब आवाज़ नहीं उठा, मतलब हम कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन जो भी बोल रहा है अगर उसको इस तरह से टारगेट करा जाएगा, मैं मानता हूँ कि जो लोग जैन जीओ ने अपशब्द का यूज़ किया है ये किसी भी मंत्री या उसके लिए, लेकिन किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी का विरोध देश का विरोध नहीं हो जाता। एक तो ये ट्रेंड में नया चला है कि आप सरकार का विरोध करो तो देश का विरोध है, उसकी पॉलिसी का विरोध करो तो देश का विरोध है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया और बाकी सब चीज़ें उसको कनेक्ट करके और उसको एक जगह दिखाते हैं कि नहीं देखो ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो ये देश का विरोध हुआ। भाई सरकार की पॉलिसी का विरोध है वो। आप समझो उस बात को, उस जैन जी को जो वो झेल रहा है। आपके एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है कि उसको आप उसको दोबारा से करके नहीं चाह रहा है कि भाई वो सिस्टम सुधरे, और ऊपर से उनको जो बोल रहा है उसको लपेट लो। ये जो लपेटने वाली, इससे क्या मैसेज आता है? खौफ, डरो हमसे। जो मुझे लगता है कि 5-7-10% इस प्रोटेस्ट में लोग खुल के बोलना शुरू हुए थे। मैं इसी दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैंने देखा लोगों ने मेट्रो में बात करनी शुरू कर दी थी। हमने वो दौर देखा है कि जब 2011 में 12 में सरकार के खिलाफ लोग बोलते थे और वो डिस्कस करते थे आपस में। जब पब्लिक डिस्कस करती है तो उसका एक परिणाम निकलता है। ये सब चीज़ें जब होने लगी तो दोबारा फिर से गवर्नमेंट को या सरकार को या पार्टी को ये लगा होगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा ना, और सीधा सीधा मैसेज जाएगा और फिर कोई भी बोलना शुरू कर देगा और सरकार के खिलाफ कोई भी बोल दे, ये मतलब सरकार को शायद नहीं मंजूर है। इसीलिए वो उनको टारगेट करके और एक एक आदमी को ढूंढ रहे हैं कि वीडियो देखो किसका वीडियो है। फिर मतलब ऐसे ही उसका रीज़न यही है ना कि आप 1 किलोमीटर चलो और 100 लोगों से पूछना पड़ता है मीडिया वालों को कि आप बोल पाओगे, आप बोल पाओगे। इसका क्या मतलब है? पूरा देश का गूंगा हो गया है जो वो बोल नहीं पा रहा है। वो जो हिम्मत उसके अंदर थी, जबकि इस मिट्टी में मैं समझता हूँ कि बोलने की और सत्ता से टकराने की, वो चाहे तुर्कों से हो, चाहे मुगलों से हो, चाहे डच से हो, चाहे फ्रांसिस से हो या अंग्रेज़ों से रहे हो, वो तो मिट्टी में है ना। हमारे खून में रम के पैदा होती है कि हम किसी भी सत्ता के सामने झुकने के लिए एग्री नहीं करेंगे। भाई आप कुछ दिन लोगों को बरगला सकते हो, इधर उधर की बातें करके उनको अपने मुद्दों से हटा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वो आएगा तो वहीं जो उसके डीएनए में वास कर रहा है। उसको नहीं चाहिए भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसको वो विज़न जो 1947 में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते टाइम दिखाया था, वो विज़न जब नहीं दिखेगा जैनजिस को, और जैनजिस मतलब जैनजिस गटर और ये कॉकरोच, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नेताओं को वो विज़न कहाँ चला गया जो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जैनजिस में। इस पूरी शक्ति को सही डायरेक्शन में आप उसको ना ले जाके और किसी को पीट के, किसी को भीड़ में, किसी को कैसे और कर रहे। अच्छी बात तो ये है ना कि जब हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है युवाओं की, उससे दिन रात काम कराओ भाई, उसको वो मोटिवेशन दो कि पूरा देश एक अच्छी दिशा में जाके, और वो एक बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति को आप मिसयूज क्यों कर रहे हो? आप ये उसको मिसगाइड क्यों कर रहे हो? जब हम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी संख्या में युवा इस देश में वास कर रहा है,
आप क्यों नहीं चाह रहे हो कि विदेशों में जाके ये बताया जाए कि हमारे पास युवा है, आप इतनी फैसिलिटी दो और उनका आने जाने का और ये सब चीज़ों की सुविधा यहाँ से गवर्नमेंट कराए, वहाँ से वो पैसे भेजेंगे, देश में पैसा आएगा, रोजगार आएगा, सारा चीज़ डेवलप होगी। इस तरह की चीज़ों पर फोकस क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ना कि भाई वो ऐसे लॉन्चिंग करे कि वो युवा इतना बिजी रहे और उसके घर की परेशानी ख़त्म हो जाए, आने वाले बच्चों के लिए वो एजुकेशन का हो या किसी भी सिस्टम का हो, रोजगार का हो, वो डेवलपमेंट इस तरीके से होके चले कि आदमी निश्चित रहे कि ये टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट में हमने गवर्नमेंट को बैठा रखा है, वो काम कर रही है चंगे तरीके से, मस्त एकदम, और हमें सिर्फ काम करना है देश के लिए भी और अपने लिए भी, पैसा कमाना है और उसी से पूरे देश की ग्रोथ बढ़ेगी, उसी से आम आदमी की ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों नहीं चाह रहे, क्यों इस तरह की फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट? तो आप जिस तरीके से भी आपने सुना, कुछ लोगों के मत हैं इस चीज़ पर, कंगना रनौत की जो स्टेटमेंट आई है कि कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन गुस्सा जो लोगों के अंदर है, स्पेशली जेनजी के अंदर, जिस तरीके से गटर चाप कहा गया उनको, या ये कहा गया कि अश्लीलता फैला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ये भी मत निकल कर आए कि अब जेनजी की जो पावर है उसको सही दिशा में दो। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। आगे इस चीज़ पर क्या क्या प्रतिक्रिया आएंगी या फिर कंगना रनौत की जो स्टेटमेंट आएगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।